Hello everyone, welcome to my channel Gyan Vigyan Pravah. In this video, we solve the question paper of class 10th subject science Uttarakhand Board 2022. This is the part 7 और इससे पहले मैं 6 वीडियो आपके लिए बना चुकी हूँ जिसमें प्रश्न नंबर 1 से 16 तक के सभी प्रश्न उसके खंडों सहित हल करके दिए गए हैं। और वहाँ प्लेलिस्ट को खोलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाले हैं आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का ए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमने एक नॉन मेटल का उदाहरण देना है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन। और इसी प्रश्न का जो बी खंड है, व्हाट आर द एम्फोटिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटिक ऑक्साइड। हमने जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं उनको बताना है और उसके उदाहरण भी देने हैं। तो इसका हल हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। आंसर, एम्फोटिक ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड that react with both acid and bases. In other words, it possess both acidic and basic property. For example, zinc and aluminium are metals, but their oxides ZnO and Al2O3 are amphotic oxide as they react with both acid and base. जो ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं ये दोनों के साथ एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो इनमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, अम्लीय और क्षारीय। और इसका जो उदाहरण है वो है जिंक एंड एल्युमिनियम। जिंक का ऑक्साइड ZnO और एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 ये एम्फोटिक ऑक्साइड हैं और ये दोनों एसिड के साथ और बेस अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये एम्फोटिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ द आंसर, the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction are: first, in sexual reproduction more variation are produced. This ensure more survival of species in a population. लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधताएं उत्पन्न होती हैं और इस प्रकार से यह पॉपुलेशन में आबादी में जो प्रजातियां हैं उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। सेकेंड, द न्यू फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट। जो न्यू बॉर्न होगा उसमें जो न्यू इंडिविजुअल है उसमें जो लक्षण आएंगे, जो कैरेक्टर आएंगे उस बोथ पेरेंट्स के आएंगे, मदर एंड फादर दोनों के कैरेक्टर आएंगे। थर्ड, इट रिजल्ट इन द जेनेटिक वेरिएशन विच प्रमोट डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर। इसका जो परिणाम होता है वह जेनेटिक वेरिएशन होता है और जो विविधता को प्रमोट करता है। फोर्थ, इट हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, और यह जातियों के विकास में मदद करता है। तो इस प्रकार से यह जो लैंगिक जनन है उसके एडवांटेज हो गए। Now the next question number 20. Draw diagram of human excretory system and label the kidney, ureter and urinary bladder. जो 20वां प्रश्न है इसमें केवल हमने मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम चित्र बनाना है और उसमें हमने किडनी, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर को शो करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसका फिगर, पूरा सिस्टम का फिगर बना के दोगे
दो सेम लाइक किडनी हो गई दाईं और बाईं तरफ। इससे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं वो हो गए यूरेटर मूत्रवाहिनी, और जो ये कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में यह कलेक्ट होता है। और इसको हम साफ सुथरे तरीके से इस चित्र को ड्रॉ कर देंगे। और इसमें लिखने के लिए नहीं पूछ रखा है, केवल और केवल हमें डायग्राम बना करके देना है। इस प्रकार से हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का साफ डायग्राम बना करके दे देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी का और में पूछ रखा है, ड्रॉ ए सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमने सेक्शनल व्यू बनाना है ह्यूमन हार्ट्स का। तो ये मनुष्य के हृदय का चित्र बनाना, या तो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम का बनाइए या फिर आप मनुष्य के हार्ट का बनाइए। तो इसमें आप राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ज़रूर शो करनी है। और अगर हमें कोई फिगर दिया जाता है तो उसको हमने उसके अंदर जो भी ऑर्गन है उसको ज़रूर लेवल कर देना है। और ये वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी और ये वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। और इस प्रकार से हम हार्ट के 4 चैम्बरों को दिखाते हुए स्वच्छ एक नामांकित चित्र बना करके दे देंगे। तो ये हमारा केवल ड्रॉ वाला क्वेश्चन था, हमने इसमें चित्र बना करके देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 ए, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हमें प्रकाश संश्लेषण को बताना है और उसकी रिएक्शन को भी लिखना है। आंसर, फोटोसिंथेसिस इज ए फिजिको-केमिकल प्रोसेस by which plants can convert light energy into chemical energy in the form of carbohydrate, form simple inorganic substance like atmospheric carbon dioxide and water. Photosynthesis require carbon dioxide, sunlight, water and chlorophyll as the basic raw material. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पौधों में होती है और इस प्रक्रिया में हरे पौधे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, वाटर एंड क्लोरोफिल होता है। और इन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, शुगर का निर्माण करते हैं। ये पेड़ पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया है, इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और एरो की इधर देखिएगा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है C6H12O6 शुगर प्लस 6H2O वाटर प्लस 6O2 ऑक्सीजन गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये बनाते हैं शुगर, वाटर एंड ऑक्सीजन। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ द बी पार्ट, question number 21 B part, what are the enzymes? Write any one function of enzyme. एंजाइम क्या होते हैं और इसका कोई एक कार्य लिखना है, आपको फंक्शन लिखना है। यहाँ पे मैंने 2 दिए हुए हैं, कोई भी याद कर लीजिएगा। तो आंसर देख लेते हैं। एंजाइम आर प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट in our digestive system. In our digestive system, different enzymes are there to digest the different component of food. For example, amylase, it is
a carbohydrate splitting enzyme present in saliva, in mouth as well as small intestine. एंजाइम प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं और जो कैटलिस्ट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं हमारे भोजन के पाचन में, और अलग अलग जो भोजन के इंग्रेडिएंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनको पचाने के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं। जैसे एमाइलेज एंजाइम है, यह कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, जो कि ये एमाइलेज हमारे सलाइवा में, लार में पाया जाता है और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और इसका वर्क है कार्बोहाइड्रेट को यह इसके छोटे अवयवों में तोड़ना। तो ये तो हो गया एंजाइम, और इसके फंक्शन क्या है। फर्स्ट, दे ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर सब्सटेंस दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। दे हेल्प इन जनरेटिंग एनर्जी इन द बॉडी। ये बड़े मॉलिक्यूल को छोटे सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, जो कि हमारे शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं। और दूसरा फंक्शन, दे हेल्प इन जनरेटिंग एनर्जी इन आवर बॉडी। ये हमारे शरीर में ऊर्जा को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप सभी प्रश्नों को देखने के लिए इस चैनल के ज्ञान विज्ञान प्रवाह के प्लेलिस्ट को देखिए, आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। इनको आपको प्रैक्टिस करना है, याद करने की और लिखने की। थैंक यू।